हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने चैनल नेक्स्ट क्लासेज में। आज मैं आपको संधारित्र तथा पैरावैद्युत के बहुविकल्पी क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि एक्सरसाइज का बहुविकल्पी क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्ज़ाम में, क्लास 12 के बोर्ड एग्ज़ाम में क्या होता है, ये 10 नंबर का क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो इस पर भी बहुत ध्यान रखना है। तो इसलिए मैं बहुविकल्पी क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ, साथ में एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल भी करवा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी हर आगे आने वाली वीडियो आपको सर्वप्रथम दिखाई दे। तो चलिए शुरू करते हैं। कैपेसिटर एंड डाइइलेक्ट्रिक का बहुविकल्पी क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कि धारिता का मात्रक कौन सा है। ये सिंपल सा है यार, थ्योरी हमने पढ़ा रखी है। थ्योरी अगर नहीं पढ़ी है तो मैं क्या बताऊं, थ्योरी आप पढ़ो, और थ्योरी बहुत सारी चीज़ें मैं पढ़ा रखी है। ठीक है, तो थ्योरी के 3-4 लेक्चर होंगे और 3-4 लेक्चर पढ़ लो, इसके बाद ये सारा क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अब बोलोगे कि क्वेश्चन नहीं आ रहा है सर, तो थ्योरी पढ़ी तुमने कहाँ? अगर थ्योरी पढ़ी ही नहीं तो क्वेश्चन कैसे आएगा? थ्योरी को पढ़ो, समझो, जानो, कंसेप्ट पकड़ो। कंसेप्ट, क्वेश्चन मत पकड़ो। कंसेप्ट रहेगा ना तो क्वेश्चन हजारों कर डालोगे। एक एक कंसेप्ट पर हजारों क्वेश्चन होते हैं, भाई से मारोगे उड़ा के। चलो, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक, धारिता को C से इंडिकेट करते हैं। C इजकल टू होता है Q/V। ये फार्मूला हमने लिखवा रखा है, अगर थ्योरी पढ़ी होगी तो। चलिए, Q का मात्रक क्या है? कूलाम, और V का मात्रक क्या है? वोल्ट। बातें समझ मेरी? कूलाम प्रति वोल्ट। ऑप्शन कौन सा सही है? डी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, वैद्युत धारिता का मात्रक क्या है? वैद्युत धारिता को भी C से इंडिकेट करते हैं। धारिता या वैद्युत धारिता कोई वो नहीं है। C इक्वल टू Q/V, कूलाम प्रति वोल्ट। बातें समझ में आ रही है? कूलाम प्रति वोल्ट। ठीक है, तो C इक्वल टू Q/V। ऑप्शन कौन सा राइट आंसर है? बी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ये उत्तर प्रदेश 2008 में आ भी चुका है, आप देख रहे होंगे। और चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रखा है? क्वेश्चन नंबर 3 जो बोल रखा है, एक धातु के गोले की धारिता 1 माइक्रोफैरड है, उसकी त्रिज्या लगभग होगी। सॉल्व करो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, एक धातु के गोले की धारिता दे रखी है 1 माइक्रोफैरड। माइक्रोफैरड को फैरड में चेंज कर लो। 1 माइक्रो में 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई किया जाता है, फैरड्स में चेंज करना हो तो। ठीक है ना? तो चलिए 1 × 10⁻⁻6 हो जाएगा, फैरड हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आ रही है? अब बोल रखा है कि उसकी त्रिज्या लगभग होगी, तो हमने प्रूव करवाया था C इक्वल टू 4πε0r, जहाँ R त्रिज्या है गोला वाला। थ्योरी हमने प्रूव करवाया भैया, थ्योरी में ये सब। ठीक है ना? तो C का वैल्यू रख दो 10⁻⁻6, और 4πε0 का वैल्यू क्या होता है? अरे भैया 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 × 10⁻9। तो 4πε0 का वैल्यू क्या हो जाएगा? डायरेक्ट सिंपलाई क्या हो जाएगा? इसको इधर लेकर चले आओ, तो 4πε0 इजकल टू 1/9 × 10⁻9 हो जाएगा। ये बातें समझ में आ रही है? यहाँ पर रख दो 4πε0 का वैल्यू 1/9 × 10⁻9 इंटू R। इतनी बातें समझ में आ रही है? अब यहाँ से डायरेक्ट सिंपलाई क्या करोगे? R निकालोगे तो R इजकल टू क्या हो जाएगा? 9 × 10⁻9 और इंटू 10⁻6। डायरेक्ट सिंपलाई R इजकल टू क्या हो जाएगा? 9 × 10⁻3। ये मीटर में आपकी त्रिज्या आएगी। मीटर में तो आपकी त्रिज्या आएगी भैया, किलोमीटर में नहीं आएगी, सेंटीमीटर में नहीं आएगी, मीटर में आपकी त्रिज्या आएगी। ये आपको भरमाने के लिए दिया है। ठीक है, तो ये मीटर में त्रिज्या आ गई, तो अब किलोमीटर में आप अपने को चेंज कर लोगे। कैसे चेंज करोगे? 10⁻3 मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या किया जाता है? 1000 से डिवाइड किया जाता है।
तो 9 इंटू 10⁻³ अपान में 1000, ये हो गया किलोमीटर। अब समझ में आ रहा है। अब डायरेक्ट सिंपल ये R इजकल टू क्या हो जाएगा, 1000 से ये 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा, तो ये 9 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। बातें समझ में आ रही है? कितना आसान सा क्वेश्चन था। ऐसा ही आपके एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन आएंगे इसी टाइप के, आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके बोर्ड पर, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 जो बोल रहा है, समान त्रिज्या तथा समान आवेश के पारे की 8 बूंदे एक दूसरे से मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है। बड़े बूंद की धारिता छोटी बूंद की धारिता की तुलना में है। क्या करेंगे? तो आयतन जो होता है सबकी चिन्ह नहीं होते, भले बड़ी बूंद की हो। जैसे बड़ी बूंद से देखो, ये है आपकी बड़ी बूंद, इसकी त्रिज्या हो गई R, एक इसके बाद ये छोटी बूंद है, तो ये 8 है, 8 है, और इसकी त्रिज्या है स्मॉल r। ठीक है, स्मॉल r त्रिज्या है। बातें समझ में, एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन आने वाला है इसी टाइप का, आपको करना पड़ेगा भैया। तो कैपिटल R और ये है स्मॉल r। बातें समझ में आ रही है? तो इसी बड़ी बूंद से इतनी छोटी बूंदें बनाना है, या फिर ये छोटी बूंद दे रखा है और इससे बड़ी बूंद एक बनाना है, तो इसका पूरे का जो आयतन होगा इसके आयतन के बराबर होगा। तो आयतन चिन्ह नहीं होगा इसमें, तो क्या लिखेंगे कि छोटी बूंद का आयतन बराबर बड़ी बूंद का आयतन। कितनी छोटी बूंद? तो यहाँ पर है 8 बूंदे। 8 छोटी बूंद के आयतन बराबर एक बड़ी बूंद के आयतन। ठीक है, अब देखो 8 छोटी बूंद का आयतन क्या हो जाएगा, तो कर लो 8 इंटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब इजिकल टू एक बड़ी बूंद का आयतन क्या होगा, ये गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। भैया ये कहाँ से आया, ये आप पूछो कहाँ से आया? अरे याद रखोगे तब तो आएगा। हर चीज़ आता है, मैथमेटिकली सब कुछ करना पड़ता है इसमें। अब एक बड़ी बूंद की आयतन, बड़ी बूंद की आयतन बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 पाई कैपिटल R की। और बोलोगे कि भैया इसमें 8 से मल्टीप्लाइड कर दिया, इसमें 1 से मल्टीप्लाइड नहीं किए। अरे भैया तो समझोगे तब ना, 1 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो क्या आएगा, वही संख्या आ जाएगा। तो कैसे होगा? तो देखिए अब यहाँ से अब कर दिए, अब हमें क्या निकालना है, निकाल लो सीधे सीधे, खड़े खड़े निकाल लो। क्या निकाल लो? तो R निकालो। देखो भैया E कट पीट के मर गया, 4/3 पाई से 4/3 कट पीट के मर गया। अब बचा क्या, R क्यूब। इसको इधर लेकर चले आओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो R⁵/8 हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आ रही है? अब R जो होगा स्मॉल r, तो ये क्यूब है भैया, क्यूब है। देखो सीधे सीधे बात समझो, R का क्यूब बराबर R अपान ये 2 का क्यूब करोगे तो 8 हो जाएगा, तो R/2 का क्यूब लिख सकते हो। तो देखो जब घात समान रहता है तो क्या होता है, ये भी समान रहता है, बेस भी समान होना चाहिए। ठीक है, जब कहीं पर घात समान हो तो बेस समान होता है, तो R = क्या हो जाएगा, R/2। ये बातें समझ में आई? इतनी बातें समझ में आई? ये इतनी अच्छे से समझा रहा हूँ क्योंकि एक्सरसाइज में इसी टाइप का न्यूमेरिकल आने वाला भैया। इसी टाइप का न्यूमेरिकल 5 नंबर का भी पूछ देता है ये एग्जाम में। ठीक है, इसलिए अच्छे से समझा रहा हूँ, अब बार बार नहीं समझाऊंगा, फटाफट। ठीक है ना। अब बोल रखा है कि बड़ी बूंद की धारिता छोटी बूंद की धारिता में है, तो चलो भैया बड़ी बूंद की धारिता निकाल लेते हैं। बड़ी बूंद की धारिता, धारिता C = क्या होता है, 4πε0r। ये फार्मूला प्रूव करा कि ये कहाँ से आए? अरे याद करो, मैंने तो करवा रखा है, मुझे तो याद है,
आपको याद होना चाहिए, मैं तो सब कुछ करवा दूंगा, आप खुद से करो कोई भी काम। तो C इजिकल टू क्या हो जाएगी यहाँ पे, बड़ी बूंद वाला, तो भैया बड़ी बूंद वाला रेडियस डालेंगे यहाँ पे, छोटी वाला मत डाल देना। बड़ी बूंद वाला आ गया। अब छोटी बूंद का धारिता, छोटी बूंद की धारिता C इजिकल टू क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर। अब दोनों में जब कैपिटल आर और स्मॉल आर ये तो सेम होना चाहिए, तभी तो ये तुलना की जा सकती है। तो ये यहाँ से स्मॉल आर का वैल्यू उठा कर रख दो, इसमें रख दो। तो डायरेक्ट सिंपलाई क्या हो जाएगा, ये C डैश मान लो और ये C है, तो C डैश इजिकल टू क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर के जगह पर R/2 रख दो ये वाला, तो कैपिटल R/2। अब कहोगे कि ये कहाँ से आया, यहाँ से आया। अब देखो, अब बोल रहा है कि छोटी बूंद की तुलना में कितनी है बड़ी बूंद का, तो कितनी है छोटी बूंद की तुलना में, तो ये है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R/2। अरे सीधे सीधे कर लो, 2 से 2 जा 4, दैट सिंपलाई C डैश इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब कुछ समझ में आ रहा है कि इसकी दोगुना ये है। तो छोटी बूंद की धारिता की तुलना में बड़ी बूंद की धारिता कितनी है, 2 गुनी। तो क्या लिखोगे, 2 गुनी, अतः 2 गुनी। दोगुनी दिया है आपका, दोगुनी दिया है आपका आंसर, 2 गुनी। बातें समझ में आ रही है, पक्का पक्का समझ जाओ, आ रहा है, इस टाइप का आ जाना चाहिए आपको। यस बोलो यस। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपके बोर्ड पर है। अगर उतारना चाहो तो इसको उतार सकते हो, कॉपी कर लो, टिपो, जल्दी फटाफट टिप लो, क्योंकि इस टाइप का एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल आने वाला है भैया। मिटाओ, बोलो फटाफट। मिटाऊं क्या, चलो मैं मिटाता हूं। ओके, चलो अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं आपको करवा रहा हूं, और बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। बोल रखा है कि 2 आवेशित वस्तुओं को जोड़ने पर, ये आपके होगा 6 नंबर पर लिख रखा होगा, ठीक है, या फिर क्वेश्चन नंबर 5 मैं करवा रहा हूं, तो अगला जो भी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देख लो, ठीक है। तो 2 आवेशित वस्तुओं को जोड़ने पर उनके बीच वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती यदि उनके आवेश समान है, धारिताएं समान है, विभव समान है, प्रतिरोध समान है। तो विभव का नियम वाला वो पढ़ाया था हमने कि जब तक अगर 2 को कनेक्ट कर दिया जाए, 2 आवेशित वस्तुओं को जोड़ने के उनके विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। अगर 2 आवेशित वस्तु है, अगर इसके बीच में जोड़ दिया जाए तार से, तो विद्युत धारा कब नहीं प्रवाहित होगी, जब इन दोनों के जो होगा विभव जो होगा वो समान होना चाहिए। विभव क्या हो, विभव समान हो, तो इसमें वैद्युत धारा इस तार में प्रवाहित नहीं होगी। यदि विभव समान हो तो, धारिता समान हो तो कोई बात नहीं, प्रवाहित होगी। प्रतिरोध समान हो तो भी होगी, आवेश समान हो कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन विभव समान होना चाहिए, तभी इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। बातें समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। दो चालक आवेशित गोले जिन पर आवेश की भिन्न भिन्न मात्राएं हैं
तार द्वारा परस्पर संबंधित कर दिए जाते हैं। इससे गोले की कुल ऊर्जा संरक्षित रहेगी, कुल आवेश संरक्षित रहेगा, ऊर्जा व आवेश दोनों संरक्षित रहता है, कोई भी संरक्षित नहीं रहेगा। तो भैया गोले की जो कुल आवेश जो होता है वह संरक्षित रहेगा, ये याद रखना है आपको। आवेश क्या होता है, हमेशा संरक्षित रहेगा। भले ये बड़ी बूंद है, इस पर आवेश प्लस क्यू है, ये छोटी बूंद में चेंज करना है, इतनी छोटी बूंद, तो इसका सबका छोटी बूंद का आवेश क्यू 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 स्मॉल क्यू क्यू होगा। ठीक है, तो क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू इजकल टू प्लस क्यू होगा, इसके बराबर होगा। अगर इसको इसमें चेंज करते हैं तो आवेश हमेशा क्या होगा, कुल आवेश जो होता है संरक्षित रहता है। बातें समझ में आ रही है? और इस पर क्वेश्चन भी बनने वाला है, याद रखिएगा, एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन जो बोल रखा है कि एक ही विभव तक आवेशित समान आकार की 64 बूंदें परस्पर मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है। यदि प्रत्येक छोटी बूंद पर आवेश Q है तब बड़ी बूंद पर आवेश क्या होगा? अरे भैया भरमाया है आपको, भरमाया है आपको। देखो छोटी बूंद पर आवेश क्या है, ये छोटी बूंद इस टाइप से है, ये 64 है, तो छोटी बूंद पर आवेश एक पर है Q, तो 64 पर क्या हो जाएगा, 64Q, 64Q। और यही आवेश हमने बोला था पिछले आपका क्वेश्चन क्या था कि हाँ, दो चालक आवेशित गोले जिन पर आवेश की भिन्न भिन्न मात्राएं हैं तार द्वारा परस्पर संबंधित किए जाते हैं, इसमें क्या होता है, आवेश संरक्षित रहता है। तो ये देखो छोटी बूंद से ये बड़ी बूंद जब बना ये वाला, तो इसका आवेश, छोटी बूंद का आवेश क्या है, 64Q, तो इसका भी होगा 64Q। बातें समझ में आ रही है? तब बड़ी बूंद पर आवेश क्या होगा, तो बड़ी बूंद पर यही होगा 64Q भैया। इसमें सोचने वाली क्या बात है, समझने वाली क्या बात है? नहीं समझ में आ रही है? अरे भैया एक पर आवेश है Q, तो 64 जो बूंद है उस पर आवेश क्या होगा, 64Q। और यही आवेश जो है बड़ी बूंद पर आ जाएगा। एक ही बड़ी बूंद बनाना है तो आवेश बाहर से कहाँ से आ जाएगा, यही होगा ना, 64Q हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए जरा। बोल रखा है कि 100 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र को 100 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा क्या होगी? अरे क्वेश्चन आसान है यार। C इजकल टू 100 माइक्रोफैरड, फार्मूला बेसिस 100 इंटू क्या हो जाएगा, माइक्रोफैरड को फैरड में चेंज करने के लिए 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा 10⁻⁴ हो जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई करो 10⁻⁴ फैरड। इतनी बातें समझ में आ रही है? इतनी बातें समझ में आ रही है? अब बोल रखा है, अब क्या दे रखा है कि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर V भी दे रखा है 100 वोल्ट। अब देखो U इजकल टू क्या होता है, हाफ CV²। फार्मूला लगाओ, ठोक डालो, 1/2 C का वैल्यू है 10⁻⁴, V का वैल्यू है 100। 100 को क्या लिखोगे, 10 का स्क्वायर लिख सकते हो, 10 का स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर। ठीक है, 10 का स्क्वायर नहीं लिख सकते 100 को, 10 का स्क्वायर 100 नहीं होता है, और 10 का स्क्वायर और फिर इसका भी स्क्वायर है ना, V का स्क्वायर, तो V का स्क्वायर लिख दिए। बातें समझ में आ रही? अब देखो क्या हो रहा है, 1/2 को क्या लिख सकते हो, 0.5 लिख सकते हो। आधा को 1/2 0.5 ही लिखा जाता है, ये भी नहीं समझ में आ रहा है। अब देखो इसको इंटू 10⁻⁴ इंटू क्या हो जाएगा, ये घात ये जुड़ेगा तो 2 2 4 हो जाएगा, 10⁻⁴ हो जाएगा। डेट सिंप्लाई जो होगा 10 का स्क्वायर, ये जो भी होगा, तो ये आ गया 10⁻⁴ से 10⁻⁴ कैंसिल। ठीक है, आ गया, तो ये हो गया 0.5 जूल। ये U आपका वैल्यू आ गया। समझ में आ रहा है? इतनी बातें समझ में आ रही है? चलो तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आप सवाल कीजिएगा, ठीक है? बातें समझ में आ रही है, सवाल कीजिएगा। बहुविकल्पी क्वेश्चन भी सारी करवाऊंगा, हर चीज़ करवाऊंगा। बस ये मैं बेस आपको एक बता दिया कि इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होंगे।
बहुत सारे क्वेश्चन हैं सॉल्व होंगे, इसी टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। बातें समझ में आ रही है? अच्छे से फार्मूले याद करें, बेसिक थ्योरी पढ़े। थ्योरी अगर अब इतने नहीं पढ़ा है तो वीडियो पड़ी हुई है प्लेलिस्ट में, आप वहाँ से थ्योरी पढ़े, इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और इसी टाइप से आप बहुविकल्पी क्वेश्चन सॉल्व जरूर करेंगे। मेरा यही उद्देश्य था कि आप बहुविकल्पी क्वेश्चन भी सॉल्व करें, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। एक अच्छे क्वेश्चन, एक अच्छे एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल जरूर करवाऊंगा, तो एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल और इससे पहले बहुविकल्पी का भी जो भी क्वेश्चन है मैं सॉल्व जरूर करवाऊंगा आपको। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।